हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 और 7 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स वॉच नहीं किए तो जाके वॉच कर लेना और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी आर्मी का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए जारी होती है और प्रेसिडेंट कहने लगता है कि रॉयल कैपिटल मुझे जितना लगा था उससे काफी ज्यादा दूर है और वो ना प्रिंसेस का हाल चाल लेने लगता है। और लड़की कहने लगता है कि प्रिंसेस ना अभी काफी ज्यादा थकी है लेकिन पहले से उनकी हालत काफी अच्छी हो गई है। और वो बुढ़ा कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका पता कट हो चुका होगा लेकिन वो सरवाइव कर गए। सच में काफी हैरानी की बात है। हैरानी वाली बात तो ये थी कि जो आर्मी अभी रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी ना, उनका पलड़ा अभी थोड़ा कमजोर पड़ते जा रहा था और वो सभी ना अभी वापस घूमते जा रहे थे। और साथ ही रॉयल कैपिटल की जो सेना थी ना वो भी अभी फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। और मर्लिन कहने लगते है कि तुम श्योर तो हो ना इस चीज को लेके। और लियोन कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं इस किंगडम के लोगों को मरने नहीं दे सकता, बट इसके पीछे मेरा एक प्लान है। और वो ना एक शर्त भी रखता है और मर्लिन ना इसके बाद शर्त पूछती है और वो बताने लगता है कि बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके बाद सुप्रीम कमांडर बना दो। भाई सच में काफी लालची है बंदा और वैसे देखा जाए तो मेरा सपना भी था काफी टाइम से। और मर्लिन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना ज्यादा आसान है क्या, मैं इतनी आसानी से तुम्हें कैसे बना सकती हूँ ये सब चीजें। लियोन कहने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरे से ज्यादा कैपेबल कौन है इस काम के लिए इस किंगडम के अंदर। और माइलिन कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। और वो कहने लगता है कि मैं ये नहीं जानना चाहता, मुझे आप ये बताइए कि अगर मेरे अलावा कोई है जो कि इस पोस्ट पे खड़ा हो सकता है तो मैं अपने आप पीछे हट जाऊंगा। और माइलिन कहने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है लेकिन सपोर्ट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लियोन कहने लगता है कि आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं अभी आपके किंगडम से पीछे हट जाऊं, सपोर्ट ना करूं, तो आप सभी का पत्ता भी यहाँ पे कट हो सकता है। और लिटरली वो सीधा कहने लगता है कि अभी अपने आप सोच लो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है, कमांडर बनाना है या फिर नहीं बनाना। और वो इस बार सीधा धमकी देके कह रहा था। माइलिन कहने लगता है कि मैं इस चीज को लेकर श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। और अपना बंदा ना अभी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था और कहने लगता है कि बात नहीं, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। और वो ना उस शिप के बारे में भी बात करने लगता है जो कि उन सभी ने छिपा के रखा था। और माइलिन ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार तुम्हें लॉस्ट आइटम के बारे में कैसे पता। और लियोन कहने लगता है कि मुझे सभी चीजों के बारे में पता है और मैं तुम्हें जितना कह रहा हूँ बस तुम्हें उतना करना चाहिए। और माइलिन कहने लगते हैं कि अच्छा मान लेते हैं कि मैं एक पल के लिए तुम्हें सुप्रीम कमांडर बनने भी दूं लेकिन शिप बोरो करना ये तो एकदम ही इम्पॉसिबल काम है। और वो कहने लगते हैं कि तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तभी अपना बंदा कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगता है कि प्रिंस जूलियस मारिया और बाकी लोगों के कारण ना वो उस शिप का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। और वो ना अभी सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहने लगता है और कहता है कि तुम्हें शिप ना अभी मेरे हवाले कर देना चाहिए। और बेचारी माइलिन के पास कोई खास ऑप्शन तो था नहीं और इसके बाद वो ना उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। और देखा जाए तो वो ये भी बताने लगता है कि मैं तुम्हें सुप्रीम कमांडर तो बना दूंगी लेकिन शिप ना तुम्हें कुछ ही टाइम के लिए दूंगी, बस बैटल के लिए। और अभी अपना बंदा ना बाकी सिचुएशन के बारे में पूछे लगता है और अगेन उनके कमांडर्स का सिचुएशन ना काफी ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि डर के मारे वो सभी लोग ना रिट्रीट कर रहे होते इस टाइम पे। और जो हरकुस की सेना थी ना वो अभी काफी ज्यादा कमाल कर रही है। कुल मिला के वो ना उनके किंगडम के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। और वो कहने लगते हैं कि अगर हमारे पास तुम्हारे जैसे कुछ और सोल्जर्स होते तो हम काफी आसानी से जीत पाते। और अपना बंदा काफी प्यार से कहने लगता है कि आपके पास मैं हूं तो आपको बाकी के बारे में क्यों सोचना, मैं आपके लिए काफी कुछ करने के लिए तैयार हूं। और बंदे भी काफी शर्माते हुए कहने लगते हैं कि वैसे आपने ये तो एकदम सही कहा। और अभी फाइनली बंदा वहां से चला जाता है और कहने लगता है कि मुझे अपने दोस्तों की पावर्स अभी दिखानी पड़ेगी। और इसके बाद बाकी लोगों के पास जाता है और बताने लगता है कि मैं अभी जा रहा हूँ बैटल करने के लिए और तुम सभी को मेरे साथ चलना चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। और बाकी लोग कहने लगता है कि भाई तू आखिरकार पागल वागल है क्या, हम सभी अपना पत्ता कट करवाने के लिए क्यों जाए, तुझे पता है ना कि प्रिंसिपैलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और वो सभी कहने लगता है कि अगर वो सभी तेरा पत्ता कट कर देंगे ना तो हम सभी ना उनके टीम में चले जाएंगे और कहने लगेंगे कि यहाँ पे तुम्हें जिनका पत्ता कट करना है तुम कर सकते हो। और लियोन कहने लगता है कि भाई तुम सभी लोग तो काफी ज्यादा तेज हो। और इसके बाद वो एक पेपर दिखाने लगता है और कहता है कि तुम सभी को इस पेपर के बारे में तो काफी अच्छी तरीके से याद होगा। और बाकी सभी लोग अभी ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि उन सभी को कुछ नहीं पता। और अपना बंदा कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में तुम सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और वो लोग कहने लगता है कि तू आखिरकार इससे जाहिर क्या करना चाहता है। और लियोन कहने लगता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे शिप का इस्तेमाल किया था या फिर नहीं किया था। और तुम्हें काफी अच्छी तरीके से पता है उस शिप को मेरे फैमिली के द्वारा मेंटेन किया जाता है और तुम सभी को उस शिप की काफी ज्यादा जरूरत होगी। और बाकी लोग कहने लगते हैं कि भाई समझ में आ रहा है बट तू आखिरकार क्या कहना चाहता है। तो वो कहने लगता है कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम सभी उस शिप को अपने हाथ से जाने देना चाहते हो क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस शिप के जरिए ना तुम्हारी शादी पे भी ना काफी तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और ये सुन के बाकी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो कहने लगता है कि अच्छा मान लो कि मैं प्रिंसिपैलिटी से हार मान जाता हूँ या फिर मेरा पत्ता कट हो जाता है तो उसके बाद वो सभी
तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम लोगों के पास मेरा शिप देखने के बाद क्या सोचेंगे कि तुम सभी भी मेरे साथ मिले हुए हो और तुम लोग झूठ कहने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद तुम सभी के साथ क्या होगा तुम सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है, या तो तुम्हारा पत्ता कट कर दिया जाएगा या तो तुम्हें उम्र कैद के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और देखा जाए तो अभी तुम सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी को ना मेरे साथ हाथ मिला लेना चाहिए। और मुझे पता है कि मैं प्रिंसिपैलिटी को काफी आसानी से हरा सकता हूँ और उसके बाद तुम्हारे पास शिप भी रहेगा और तुम सभी भी एकदम सेफ रहोगे। और लिटरली भाई अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और अपने बंदे को काफी ज्यादा गाली देने लगते हैं। और लियोन कहने लगता है कि इसी को कहते हैं दोस्ती की पावर्स और अभी मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और लिटरली अभी तक ना सभी लोग उसको काफी ज्यादा गाली बक रहे थे, लेकिन अपने लियोन को ना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो एकदम चिल फॉर्म में था वहाँ पे। और अभी एंजेलिया और साथ ही अमेलिया का सीन दिखाया जाता है जो कि लक्स के साथ बात कर रहे थे। और लक्स बताने लगता है कि अपना लियोन ना अभी सुप्रीम कमांडर बनने वाला है। और एंजेलिया ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि कोई भी बंदा इतने कम उम्र में ना सुप्रीम कमांडर कभी भी नहीं बनता। और वैसे उनको सपोर्ट कौन करेगा। और वो बताने लगता है कि वैसे उनके पार्टनर तो काफी कम है और उसके दोस्त उनको शायद सपोर्ट करेंगे एक तरह से। और बाकी दोनों लड़कियां सोच रही थी कि काश हम भी एक तरह से उन्हें सपोर्ट कर पाते। और एंजेला ना कोई तरीका निकालने वाली थी ताकि वो लियोन को सपोर्ट कर सके। और ओलिविया बेचारी काफी ज्यादा उदास हो रही थी और वो भी सोचे लगते है कि मुझे कुछ भी करके लक्स की मदद करनी होगी। और वो सोचे लगते है कि हमेशा एंजेला ही उसकी मदद करने की कोशिश करती है। और सच बताओ तो मुझे उसकी मदद करनी है इस टाइम पे। और अभी हमें काफी ज्यादा बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। और आपको पता है कि जब कोई गड़बड़ होता है तो सभी लोग किस तरीके से भगदड़ मचाने की कोशिश करते हैं। सभी लोग शिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और लियोन की फैमिली जो थी ना वो भी अभी मदद करने का कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पे लियोन आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लियोन के डैड भी ना अभी उसे देख के वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डैड बताने लगता है कि तू तो जेल के अंदर था ना। और लियोन बताने लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने झूठा आरोप लगाने की कोशिश की थी। और इसके बाद में उसका बहन दिखाया जाता है और उसकी बहन का फियांसे या फिर उसका लवर कह सकते हो वो भी दिखाया जाता है। और इन सभी के पीछे ना इसी बंदे का हाथ था। और डैड कहने लगता है कि मुझे ना बताओ क्या आखिरकार तुम्हारे पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश किसने की थी। और लियोन ना अभी सारी सच्चाई के बारे में बता देता है। और ये सुनने के बाद डैड ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिटरली वो तो सीधा उस बंदे को ना उठा के फेंक देता है इस टाइम पे। भाई डैड भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और अभी आप सामने का दृश्य देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। पहले वो धमकी देने लगता है कि आखिरकार तू मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और सीधा वो तलवार निकाल के ना उसके गर्दन को अलग कर देता है। भाई सीधा कोई बकवास नहीं। ये चीज देखने के बाद अभी बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा घबरा गए थे और सोचे लगे थे कि भाई अचानक से ये क्या हो गया यहाँ पे। और उसकी बेटी तो एकदम से खत्म सी हो गई थी वहाँ पे। उसके लवर का पत्ता कट हो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है। और डैड कहने लगता है कि अगर कोई मेरी फैमिली या फिर मेरे बेटे पे आंख उठाने की भी कोशिश करेगा मैं उसकी आंखें बाहर निकाल लूंगा। और सच बताऊं तो डैड काफी ज्यादा कूल है, मुझे इतना पता चल चुका है। और अभी लियोन की मदर की एंट्री हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो कहने लगते हैं कि अभी हमें शिप के अंदर जाने दो और हमें यहाँ से निकलने दो। और सच बात तो ये था कि वो लेडी भी ना काफी ज्यादा डर चुकी थी अभी लियोन के फादर को देखने के बाद। और अभी आप लोग अगेन काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो क्योंकि डैड ना अपने दूसरे बेटे को ले लेते हैं और कहने लगते हैं कि अभी ये भी मेरे साथ फाइट में जाने वाला है। और मदर जो होती है ना मना करने लगती है और कहते हैं कि ऐसा तुम नहीं कर सकते। और डैड कहने लगता है कि जब ये मेरा बेटा है तो आखिरकार मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और तभी मदर क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, मैं जिसको काफी ज्यादा प्यार करती हूँ उसका बेटा। मतलब कि लिटरली भाई क्या चल रहा है लियोन की फैमिली के अंदर। बहन का हस्बैंड उसको मरवाने की कोशिश कर रहा है और मदर का कहीं और ही चक्कर चल रहा है। ये सुनने के बाद तो अभी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मदर को भी ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा कह दिया उन्होंने। तो कहने लगते हैं कि बस मैं तो अभी मजाक करने की कोशिश करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डैड कहने लगता है कि तुमने सही कहा, सारी बातें मुझे बता दिया और अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी के साथ रिलेशन रखने का कुछ भी फायदा नहीं है और तुम्हें अभी अपने बेटे को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। और मदर कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और डैड कहने लगता है कि मेरा बेटा ना इतना ज्यादा डरपोक हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा सिर्फ लियोन की तरह हो सकता है। और अभी वो ना अपने बेटे को कहने लगता है कि हमें फाइट करना चाहिए। और अभी लियोन ना एक बंदे के साथ होता है और वो बंदा कहने लगता है कि आपने जो भी कुछ कहा था मैंने सारी चीजें कर लिया है, बट आप सच बताना क्या आप इस बैटल को जीत सकते हो। और लियोन कहने लगता है कि भाई तुझे मेरे पास शक हो रहा है क्या। शक तो तू बिल्कुल भी मत कर, हम इस बैटल को काफी आसानी से जीतने वाले हैं। और तभी बंदा कहने लगता है कि आप मुझे ये बताइए कि बैटल के बाद आप जब जीत जाओगे तो उसके बाद क्या आप मेरी बेटी से शादी कर लोगे। और लियोन कहने लगता है कि भाई तो सच में काफी बढ़िया जोक मारता है। और डैड ने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुझे जोक मारता हुआ नजर आ रहा हूँ, मतलब कि इतने सीरियस माहौल में मैं जोक मारूंगा। और लियोन कहने लगता है कि भाई मजाक तो मैं कर रहा था, मतलब कि बैटल खत्म हो जाए उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। और वो बंदा कहने लगता है कि सच बताऊं तो आप काफी ज्यादा अच्छे हो, हमने आपको जेल में डालने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी आप हमारे कैपिटल के लिए फाइट करना चाहते हो। और लियोन कहने लगता है कि मुझे भी पता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ और अभी वो सभी लोग कहाँ है मुझे ये बताइए। और बंदा ना लोकेशन बता देता है और अभी फाइनली लियोन ना उन सभी के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। और अभी फाइनली सभी को पता चल गया था कि मैरी कोई सेंट नहीं है, वो केवल झूठ कहने की कोशिश कर रही थी। और लियोन को भी काफी अच्छा लगता है कि भाई उसकी असलियत अभी सब लोगों के सामने आ चुका है। और लियोन कहने लगता है कि भाई क्या आखिरकार तुम लोग शांत कैसे हो, मैंने तो पहले कहा था कि लड़की झूठ कहने की कोशिश कर रही है, कोई भी सेंट नहीं है। और बाकी लोग कहने लगते हैं कि भाई आपको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। और वो लोग मैरी को कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सभी तेरे साथ है और तुझे कोई भी सजा नहीं मिलेगा। और मैरी ना
अभी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि तुम सभी ना एक नंबर के पागल इंसान हो, मतलब कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं तुम लोगों के साथ कर क्या रही थी इतने टाइम से। मैं बस तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। और लिटरली भाई वो तो क्राउन प्रिंस को भी नहीं छोड़ती, मतलब कि जूलियस को, और कहने लगता है कि मुझे ये बता कि आखिरकार तूने क्राउन प्रिंस का पद को क्यों छोड़ा, क्योंकि जब तक तू क्राउन प्रिंस था ना तभी तक तू मेरे काम का था और उसके बाद तू मेरे किसी काम का नहीं रहा। और वो ना उस लड़की को भी कहने लगते है कि मैं बस तेरी दोस्ती ना तेरा फायदा उठाने के लिए कर रही थी ताकि तू लियोन की बेइज्जती कर सके और अभी तू भी मेरे किसी काम की नहीं है, तू यहाँ से चली जा। और वो काइल को भी कहने लगते है कि सच में तू भी काफी वाहियात इंसान है। और लियोन कहने लगता है कि सच बताओ तो फाइनली मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इसका रियल चेहरा सभी के सामने आ गया और ये अच्छा बनने का केवल ढोंग करती थी और अभी फाइनली रियलिटी सबके सामने आ चुका है। और अभी मारीना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और लिटरली रोते रोते ना वहीं पे सो जाती है। और लियोन कहने लगता है कि अभी मुझे इससे काफी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो अभी तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। और अभी फाइनली अपना बंदा ना उसके पास बैठा था और मारी रो रही थी लेट के काफी ज्यादा। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पास्ट में भी काफी ज्यादा रोने लगती है और बताते हैं कि मुझे सच बताओ तो अभी कुछ भी याद नहीं है, और सच बताओ तो अगर मुझे कुछ पता होता कि आखिरकार मेरा घर किधर है तो मैं अपने आप भी जा सकती थी, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे मेरा भाई आया था, इसके बाद वो मुझे अपने पीठ पे बिठा के ले गया और वो जितना रूड होने की एक्टिंग करता है सच बताओ तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना रूड है, वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और मैं बस ये चाहती थी कि मैं काश अपने भाई के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाती। और इसके बाद में पता लगता है कि उसके भाई का ना पता कट हो गया था, मतलब कि जब वो स्टडी करने के लिए गई थी और वापस आई तो उसको पता लगा इसके बारे में और बंदी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फाइनली अभी प्रेजेंट में ना उसके आंखें खुल जाती है और लियोन आपस में बात कर रहे थे कि मास्टर आखिरकार आप इस वाहियात लड़की के पीछे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। और लियोन कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और लक्स कहने लगता है कि मास्टर अभी आप जिस टाइप की हरकतें कर रहे हो मुझे काफी ज्यादा मूर्ख लग रहे हो आप। और लियोन कहने लगता है कि तू अपने मास्टर से कुछ ज्यादा फालतू नहीं बोल रहा। और अभी फाइनली मारी की बिना आंखें खुल जाती है और लक्स कहने लगता है कि मुझे तेरे से बात करना, मतलब कि लियोन कहता है। और मारी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे से कोई भी बात नहीं करना, मुझे अपने भाई से बात करना है। और लियोन कहने लगता है कि तेरा भाई ना सच में काफी बड़ा मूर्ख होगा तेरी तरह। और मारी कहने लगता है कि तेरी बहन भी ना काफी बड़ी मूर्ख होगी तेरी तरह। लिटरली दोनों एक दूसरे को गाली बक रहे थे, मतलब कि अपने आप को उल्टा सीधा कहने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे। और आपको तो पता ही होगा कि भाई यही दोनों भाई बहन है और दोनों काफी ज्यादा फाइट करते हैं और फाइट बीच में ना कुछ ऐसे मूवमेंट आते हैं जिनको उन दोनों को रियलाइज हो जाता है। और लिटरली भाई अभी फाइनली दोनों को पता चल गया था कि वो दोनों भाई बहन थे। और मारी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हक करने के लिए ना अपने भाई की तरफ जाने लगती है। और आपको क्या लग रहा होगा कि वो क्या करेगा, मतलब कि आप लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हो वीडियो स्टॉप करके। लिटरली भाई वो सीधा उसको चाटा मार के दूर कर देता है और कहता है कि तू मेरी बहन नहीं हो सकती, मतलब कि इतनी रोंदू मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे हाँ थी वो रोंदी और काफी मूर्ख भी थी, तो मे भी तू हो भी सकती है। अभी थोड़ा सा ना मैं लियोन की सिस्टर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके भाई के डेथ की बात ना भाई उसकी हालत में काफी ज्यादा खराब हो गया था। कह सकते हो कि वो ना डिप्रेशन वाली सिचुएशन में चली गई, इस कारण उसके पेरेंट्स लोग भी ना उसको छोड़ दिए। धीरे धीरे उसकी लाइफ डार्कनेस में जाने लगी या फिर गलत रास्ते पे आप लोग कह सकते हो जाने लगा। उसका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन जो उसका हस्बैंड था, आप हस्बैंड बोलो या फिर कुछ भी बोलो, वो भी काफी ज्यादा घटिया इंसान था। इस कारण वो अपने पेरेंट्स के पास ना अगेन मदद लेने के लिए जाती है, बट उसके पेरेंट्स बिना कुछ ज्यादा खास मदद उसकी करते हैं नहीं। और इसके बाद उसको ना दूसरा लड़का मिलता है, लेकिन जो दूसरा बंदा था ना वो भी काफी ज्यादा बेकार इंसान था। वो ना केवल उसी को कमाने के लिए कहते रहता था और काफी ज्यादा उसको पीटता भी था, यहाँ तक कि उसकी बेटी के बर्थडे पे भी ना उसको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने देता था, सारे पैसे खुद ले लेता था। और वो बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा लड़की के ना काफी कस के लात मारता है और वो सीधा दीवार से जाकर टकराती है। लड़की बिल्कुल भी वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी ना उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो कहने लगता है कि कल तुम्हें अच्छे से पैसे लेके आना है। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और सच बताओ तो बंदी वहाँ पे काफी ज्यादा रोती है और वो ना आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती थी, बट वो उस सिचुएशन में भी नहीं थी और वो ना अपने भाई से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भाई वहाँ पे था ही नहीं, मतलब कि उसका पता तो काफी टाइम पहले कट हो चुका था। और ये एक तरह से मैरी की ना डार्क लाइफ थी और सच बताओ तो बेचारे के साथ काफी गलत हुआ था। और अभी वो ना सारी चीजों के बारे में अपने भाई को बता देती है, अपनी बेटी के बारे में भी बताती है कि उसके नाना नानी उसको पाल रहे हैं। और लियोन जो था ना सारी बातें काफी गौर से सुन रहा था और प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। और सच बात तो ये था कि बंदा ना काफी ज्यादा हैरान था कि वो सच में उसकी बहन है ना, और वो उसके रिएक्शन को भी ना काफी गौर से नोटिस कर रहा था। और रिएक्शन को देख के इतना पता चल रहा था कि वो फेक करने की तो कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और बंदा सोचे लगता है कि जिस गेम के अंदर मैं रिकार्नेटेड हो गया उसी गेम के अंदर मेरी बहन भी हो गई। और सच बताओ तो इस बात पे भरोसा करना ना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एक तरह से वो हो गया तो उसकी बहन भी तो हो सकती थी ना। और उसकी बहन कहने लगती है कि वैसे मैं काफी ज्यादा क्यूट लग रही हूँ ना इस वर्ल्ड के अंदर, बट लियोन ना उसको चुप रहने के लिए कहता है और उसके ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, मतलब कि फिर से वही पुरानी वाली सिचुएशन होने लगता है वहाँ पे। लियोन कहने लगता है कि क्या तुम फाइनल बॉस को हराने में मेरी मदद कर सकती हो। और मैरी कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ना इस वर्ल्ड में भी ना इसका पता काफी आसानी से कट हो जाएगा। और इस चीज के बारे में लियोन को भी ना काफी अच्छी तरीके से पता था, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें अपनी रियलिटी को ना फेस करना होगा एक तरह से। और अभी बंदी ना काफी ज्यादा लियोन के क्लोज जाने की कोशिश करती है और कहती है कि भैया प्लीज मेरी जान बचा लो ना, बट लियोन ना उसको उठा उठा के फेंकने लगता है और कहने लगता है कि तुम ना अगली बार से मुझे भाई कहने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और वो ये भी कहने लगता है कि एक तरह से तुमने गेम की रियलिटी को ना पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया है,
है देखा जाए तो वो अभी उनके किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि सेंट तो वो थी नहीं। और अभी गेम की रियलिटी इस तरीके से चेंज हो गई क्योंकि ओलिविया सेंट होने वाली थी ना, और ओलिविया की पावर्स की मदद से एक तरह से फाइनल बॉस को हराया जा सकता था, लेकिन अभी ओलिविया सेंट रही नहीं, तो भाई गेम की रियलिटी तो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और सच बात ये था कि अभी मारी को भी ना काफी बुरा लगता है और वो ना उल्टा सीधा क्या ना वहां से भागने लगती है और वो ना उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी अचानक से मोटा बंदा वहां पे आ जाता है और वो कहने लगता है कि अभी हमें ना फाइट का स्टार्टिंग कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जूलियस और बाकी लोग भी आ चुके थे। और वो कहने लगता है कि अभी आपको प्लान पे ना काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अभी ओलिविया और एंजेला का सीन दिखाया जाता है और उसके बगल से ना मैरी भाग के जाती है और एंजेला ना उसके पीछे जाने लगते है। बट तभी ओलिविया कहने लगता है कि तुम्हें ना लियोन के पास जाना चाहिए, क्योंकि लियोन की मदद केवल तुम कर सकती हो और मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। और एंजेला ना ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन ओलिविया ना काफी ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करती है और अभी वो मैरी के पीछे जाने लगती है। और बंदी ना अभी काफी ज्यादा इमोशनल होती है और उसको ऐसा लगता है कि वो ना लियोन के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लियोन के पास एंजेला है और एंजेला से परफेक्ट ना लियोन के लिए कोई भी नहीं रहेगा। और अभी बंदी फाइनली बाहर जाती है और वहां पे ना मैरी हमें दिखाई जाती है और वो कहने लगती है कि अभी तुम्हें यहाँ से ना चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि सच बताओ तो मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। और ओलिविया को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। और अभी मैरी जो होती है ना वो ओलिविया को ना सारी सच्चाई के बारे में बताने लगते हैं कि देखा जाए तो प्रिंस को ना उसके पीछे होना चाहिए था और बाकी प्रिंस के पंटर्स को भी, मतलब कि कुल मिला के सारी सिचुएशन सेंट वेंट सब चीज के बारे में बताने लगती है। और वो कहती है कि तुम्हें अभी जाना चाहिए लियोन के पास, वो तुम्हें और भी अच्छी तरीके से बता सकता है। बट ओलिविया को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैरी क्या कहने की कोशिश कर रही है और वो ना कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही थी। इस कारण ओलिविया ना काफी गुस्सा हो जाती है और सीधा उसके एक चाटा मारती है। और ये चीज देख के मैरी भी ना काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और उसको ना अपना फ्लैशबैक की चीजें याद आने लगती है अगेन। ओलिविया बताने लगते है कि सच बताओ तो मैं लियोन के लायक ना बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि एंजेला ना एकदम परफेक्ट रहेगी लियोन के लिए। और वो ना अभी गिव अप करना चाहती थी, लेकिन मैरी कहने लगते है कि बहन तू आखिरकार ऐसा क्यों करने की कोशिश करी है, तू आगे जाके ना काफी ज्यादा पछताएगी, तू अपना सब कुछ खो देगी एक तरह से। और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि मैंने सारी चीजें ना पहले भी फील कर रखा है। और अभी तक ओलिविया को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ के बारे में वो थोड़ी ना जानती थी। और तभी काइल और ब्लू हेयर वाली लड़की वहां पे आ जाती है, वो भी ना मैरी से मिलने के लिए आई थी वहां पे। और काइला बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने काफी ज्यादा खुश हूँ कि तेरे को कुछ भी नहीं हुआ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू मुझे अपना दोस्त मानती है या फिर नहीं मानती, लेकिन मैं तुझे अपनी दोस्त मानती हूँ। तूने मेरी ऐसे टाइम पे मदद की थी जहाँ पे कोई भी मेरे साथ नहीं था। और काइल भी बताने लगता है कि तू ना सच में काफी ज्यादा सेल्फिश या फिर काफी अकड़ू लड़की है, लेकिन तू दिल की काफी ज्यादा अच्छी है। और वो लोग एक तरह से ना उसको काफी अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। और ये सारी बातें सुन के ना मैरी भी काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई सच में ये लोग मुझे इतना पसंद करते हैं क्या। और अभी मैरी भी ना उन दोनों से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो ना काफी गलत करने की कोशिश कर रही थी। और वो दोनों ना काफी आसानी से उसको माफ भी कर देते हैं और इसके बाद वो लोग तो वहां से चले जाते हैं। बट ओलिविया बेचारी वहां पे अकेली रह जाती है। उसको पता चल गया था कि अभी वो ना अकेलेपन के समुद्र में ना खोने वाली है। उसको ऐसा लग रहा था कि मैरी की तरह सपोर्ट करने वाला उसके पास कोई भी नहीं होगा। और सच बात तो ये था कि बंदी वहां पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और काफी ज्यादा ही रोने लगती है। और तभी हमें एंजेला दिखाई जाती है जो कि वहां पे आ रखी थी और वो ना सभी चीजें देख रही थी वहां पे। और उसको भी पता चल जाता है कि सब कुछ ना लियोन और उसके कारण हो रहा है। और वो ना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओलिविया ना अपने इमोशंस को ना छिपाने की कोशिश करती है। और वो ना उससे बात करने की कोशिश करती है और कहते हैं कि तुम्हें अपने दिल की बातें बता देना चाहिए। और फाइनली वहां पे ओलिविया बता भी देती है कि वो ना लियोन को काफी ज्यादा पसंद करती है, वो उससे प्यार करती है। और अभी एंजेला जो होती है ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में समझाने लगती है, जैसे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और लियोन भी ना एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। तो प्यार में ना ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर तुम सच्चे दिल से पसंद करती हो लियोन को तो वो तुम्हारा हो सकता है। और इसके साथ वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें कहने लगती है और कहने के बाद वो उसको काफी प्यार से हक करती है। और अभी ओलिविया को भी ना उसकी बातें काफी अच्छी तरीके से समझ में आता है और वो भी ना अभी एंजेला को हक करती है काफी प्यार से। और वो कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं है यहाँ पे। और अभी मैं प्रिंसिपैलिटी के ना बोर्ड का शिप दिखाया जाता है, जहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर ना काफी ज्यादा सोल्जर्स का पत्ता कट कर चुका होता है। और वहाँ पे ना एक बुढ़ा गया था, शायद वो उसको ग्रैब करना चाहता था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे वो हमें उसके हाथों में दिखाया जाता है। और सच बताओ तो उसको ना अपने आर्म पे लगा लिया था उसने और वो ना काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो ना उस टीम का काफी इंपॉर्टेंट बंदा था, काफी पावरफुल बंदा एक तरह से आप लोग कह सकते हो। और अभी उन दोनों के बीच में ना और भी काफी ज्यादा कॉन्वर्सेशन वहाँ पे होता है। और अभी हमें ना समारोह हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना काफी लोग मिसिंग थे और लियोन ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहा था। जैसे वो 5 पंटर लोग हो गए ना, वो अभी भी प्यार के बारे में सोच रहे थे। अपना बंदा भी सोचे लगता है कि उस बड़े मॉन्स्टर को हराने के लिए ना प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सोचे लगता है कि मैरी तो यहाँ पे नहीं है, तो मुझे किसी और का प्यार ढूंढना होगा जो कि हमें जितवा सके। और अभी किंग भी बताने लगता है कि यहाँ पे काफी कम लोग हो चुके हैं, लेकिन जो भी है यहाँ पे वो सभी हीरोज है। और प्रिंसिपैलिटी के खिलाफ लड़ने के लिए ना हम सभी को हीरो बन के ना एक साथ फाइट करना होगा। और इसके बाद वो ना लियोन को आगे आने के लिए कहते हैं। और ये सुनने के बाद सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियोन ना किंग के सामने रिस्पेक्ट दिखाने लगता है और तभी किंग बताने लगता है कि अभी तुम्हें सुप्रीम कमांडर के तौर पे नियुक्त किया जाता है इस सिचुएशन में। और ये सुनने के बाद मार्किस ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किंग बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एज काफी कम है, इस कारण तुम्हें काफी लोग कम समझने की कोशिश करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपैलिटी के खिलाफ में ना केवल तुम ही हमारे काम
आ सकते हो। और वो उससे पूछे लगता है कि तुम वॉर को जीत तो सकते हो ना। और लियोन सोचे लगता है कि वैसे स्पीच तो एकदम फेक है, लेकिन सच बताऊं तो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने कहा है। बाकी सभी लोग भी कहने लगता है कि मुझे किसी फिल्म का डायलॉग लग रहा है ये। और अभी लियोन ना राजा की तरफ देखता है और पता नहीं क्यों राजा ना काफी ज्यादा गुस्से में था, और इसका रीजन ये था कि रानी ना उसकी तरफ देख के काफी ज्यादा प्यार पास कर रही थी एक तरह से। और अभी लियोन के साथ मिलकर हम एक आखिरी फाइट करने वाले हैं। और मार्किस ना ये करने से मना करने लगता है और कहता है कि इसके ऊपर तो देशद्रोही का आरोप लगा हुआ था। और बाकी लोग भी ना इसके खिलाफ जाने लगते हैं और बात करते हैं कि हमें प्रिंसिपैलिटी से ना बात करके लड़ाई को सॉल्व कर लेना चाहिए। और क्वीन कहने लगते हैं कि तुम सभी को ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, ये सभी आरोप ना केवल तुम्हारे द्वारा लगाए गए हैं। और वो लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम अपने राजा के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे। और मार्किस कहने लगता है कि अगर सभी साथी एक साइड हो जाए तो ऐसा हो सकता है। और तभी लियोन ना अपनी गन दिखाने लगता है मार्किस को, और वो ना मार्किस को कहने लगता है कि तुझे ना अपना फालतू का मुंह ना बंद रखना चाहिए। और मार्किस भी ना सभी गार्ड को कहता है कि लियोन को पकड़ लो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर पाता क्योंकि गार्ड्स को पहले पकड़ लिया गया था। लियोन कहने लगता है कि गिरफ्तार तो तुम्हें करना चाहिए क्योंकि तुम देश के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और मार्किस कहने लगता है कि तू आखिरकार ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार तेरे पास क्या सबूत है कि मैं प्रिंसिपैलिटीज के साथ मिला हुआ हूँ। और लियोन मन में सोचे लगता है कि सच बताओ तो तुम लोग ना मुझसे भिड़ के ना काफी बड़ी गलती की हो, क्योंकि तुम लोग अभी सच में काफी गंदी तरीके से फंस चुके हो। और मार्किस भी कहने लगता है कि हमें इस बच्चे के ऊपर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, राजा को कह रहा होता है। और माइलिन भी कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और मार्किस कहने लगता है कि आखिरकार मैंने किया ही क्या है। और बाकी लोगों को भी ना अभी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। और लियोन कहने लगता है कि भाई देख, अगर तू ईमानदारी से हमारे साथ मिलकर फाइट करता ना तो शायद मैं तुझे छोड़ देता, बट तू भी ज्यादा उड़ रहा है तो तेरे पंख काटने की बारी आ चुकी है। और अभी लियोन ना लक्स का इस्तेमाल करता है और कुल मिला के अभी जो बात कर रहा था, मतलब कि मार्किस अपने नॉवल के साथ, वो सारी बातें ना वहाँ पे दिखाई दे जाता है। बंदा काफी गंदी तरीके से कुल मिला के फंस जाता है। उसके अंदर किंग के खिलाफ भी उसने प्लानिंग कर रखा था, अपने लियोन के खिलाफ उसने प्लानिंग कर रखा था। और वो कहने लगता है कि अगर हम बिल्कुल भी गलत सिचुएशन में फंस गए ना तो हम प्रिंसिपैलिटी के साथ दोस्ती करके ना उनके साथ चले जाएंगे। और लियोन कहने लगता है कि भाई इसके अलावा तुझे और भी कुछ देखना है क्या। और वो कहने लगता है कि भाई ये ना एक तरह से फेक करने की कोशिश कर रहा है, ये एक तरह से इल्यूजन है जो कि ये बंदा बनाने की कोशिश कर रहा है। और लियोन कहने लगता है कि भाई तू पागल है क्या, आखिरकार इतने सबूत पे राजा रानी तुझे इस तरीके से पकड़ेंगे क्या। वो ना इसके बाद लेटर उनको दिखा देता है और कहने लगता है कि भाई ये तो मैंने जला दिए थे ना। और लियोन कहने लगता है कि भाई तुम्हें लक्स को कम समझ रहा है क्या, वो इस सारी कॉपी भी बना सकता है। और अभी वहाँ पे हरकुस भी आ जाती है और वो ना अपने प्लानिंग के बारे में भी सब कुछ बता देती है, जो भी उसने मार्कुस के साथ एक तरह से प्लानिंग किया था तो वो सारी चीजें बता देती है। और लियोन कहने लगता है कि भाई तू और कितना नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो आखिरकार अपने राज्य को कैसे नीचे डुबा सकता है, और तूने प्रिंसिपैलिटी के साथ दोस्ती नहीं किया था क्या। मार्किस कहने लगता है कि ये सब कुछ ना मैंने अपने देश के लिए किया था, और तुझे क्या लगता है कि हमारे देश को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और लियोन कहने लगता है कि भाई तेरे कारण हम ना एकदम गंदी सिचुएशन में फंस चुके हैं इस टाइम पे। और लियोन कहने लगता है कि हमारा दुश्मन केवल प्रिंसिपैलिटी था। और मार्कुस कहने लगता है कि तेरे को पता है तेरे पास ना काफी ज्यादा पावर है और तू एक बच्चा है, तू कभी भी हमारे देश के लिए ना एक खतरा बन सकता है। और मार्कुस कहने लगता है कि यही बच्चा है जो कि इस देश को ना खत्म करने की कोशिश करेगा। और लियोन कहने लगता है कि भाई तू पागल है क्या, वो प्रिंसिपैलिटी है जो कि ये काम करेगा। और वो कहने लगता है कि अगर तेरा पत्ता गलती से कट भी हो जाए ना उसके बाद भी हम लोग काफी आसानी से प्रिंसिपैलिटी को हरा सकते हैं, और एक बदतमीज लड़का कैसे हमारे राज्य को बचा सकता है और मेरे से कैसे फालतू कह सकता है, और तुझे पता है कि मैंने देश को कितने अच्छी तरीके से चलाया। और लियोन कहने लगता है कि भाई इस बात पे तो मैं तेरी रिस्पेक्ट करूंगा कि तू सच में काफी बढ़िया काम करता है, लेकिन जब सिचुएशन खराब होता है तो तुझे अपने राज्य की जिम्मेदारी लेना चाहिए, ना कि साइड से निकल जाना चाहिए और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देना चाहिए। और मार्कस कहने लगता है कि आखिर तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और लियोन कहने लगता है कि अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है इसकी जिम्मेदारी तुझे अपने आप लेना चाहिए। और मार्कस ना अगेन काफी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। और लियोन कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तूने जितना भी गलती किया वो सारी गलती को मैं साफ कर दूंगा। और मार्कस ना अभी तक काफी ज्यादा चिल्ला रहा था उसके ऊपर। और लियोन कहने लगता है कि भाई सच बात तो यह है कि अभी तू ना हार चुका है और अभी बलिदान देने की बारी ना तेरी है। तू कमजोर लोगों को ना पीछे छोड़ते जाते, जैसे कि तूने मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश किया, बट तू गलत था, मैं कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं था। और मार्कस अगेन कहने लगता है कि भाई तेरे जैसे बच्चे के हाथ में राज्य आएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और लियोन कहने लगता है कि अगेन मैं तेरी बात पे एग्री करूंगा, लेकिन भाई तू सिचुएशन गलत पैदा कर रहा है ना, तुझे ना अपने लोगों के लिए बलिदान देना चाहिए, तेरा मेन काम यहाँ पे यही है। और सच बताओ तो तू ना काफी ज्यादा कमजोर है और तुम जैसे लोग ना कहीं पे भी फेंके जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तेरी बारी आ चुकी है बलिदान देने का। और उसको ना एक काफी तगड़ा वाला पंच मारता है, उसको दूर फेंकता है और कहता है गार्ड को कि अभी तुम्हें इसको लेके जाना चाहिए। और अभी लियोन ना बाकी नॉबल्स को कहने लगता है कि अभी तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरे को झूठे इंजाम में फंसाया जा रहा था। और अभी मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ना आप सभी से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, मैं इस देश से भी काफी नफरत करता हूँ। और वो सभी ना इसका रीजन पूछता है। और लियोन कहने लगता है कि तुम सभी ना नॉबल हो लेकिन किसी काम के नॉबल नहीं हो, तुम्हारे कारण मुझे काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। और ये सुन के बाकी सब लोग भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। और बंदा सोचता है कि यार ऐसा ही तो मेरा पुराना लाइफ भी जाता था, और अगर ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी रहा तो इससे अच्छा तो मैं अपने पुराने लाइफ में ही जाना पसंद करूंगा। ये चीज बंदा मन में सोच रहा था। और मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करता और तुम्हें भी मेरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई है जो कि सिचुएशन को ठीक कर सकता है वो आगे आ सकता है। और उसकी बात इससे ना बाकी नॉबल काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। और बंदा सीधा कहता है कि तुम्हें ना अभी मेरे लिए फाइट करना है, और अगर फाइट नहीं कर सकते तो भाग जाओ या फिर
मेरे लिए मारे जाओ, यही तुम्हारा एक काम है सच बताऊं तो। और बंदा काफी एटीट्यूड में सारी बातें कह रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।